बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो रिलेटेड है मोटर्स इन HVAC या रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के अंदर जो मोटर्स इस्तेमाल होती है, इनके बाद थोड़ा सा आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मोटर्स हैं और उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। वैसे तो मोटर बहुत बड़ा एक वसी टॉपिक है, अगर हम बात करें इसकी टेक्नोलॉजी की, उसके इस्तेमाल बहुत सी जगह पे होता है, लेकिन हम आज के टॉपिक सिर्फ हम मोटर का इंट्रोडक्शन का तारुफ, इसके मेन पार्ट्स और मोटर का जो इस्तेमाल एक कंडीशनिंग फील्ड के अंदर होता है, कहाँ कहाँ होता है, किस नाम से होता है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा टॉपिक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और इसको जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो आज सबसे पहले हम मोटर की बात करते हैं। मोटर की इंट्रोडक्शन क्या, मोटर कहाँ कैसे जाता है। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इनके ऐसी डिवाइस, ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में या मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करे, उसे मोटर कहा जाता है। तो जनरेटर वो इसके उल्ट होता है, वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, लेकिन जो मोटर की बात करते हैं, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। यानी कि अगर हम मिसाल दें आम पानी की मोटर की सिंपल सी, तो वो उसको सप्लाई, बिजली सप्लाई को दी जाती है, उसके बदले में हमें वो पानी को ज़मीन से सक करके हमें पानी टैंकी में पहुँचाता है, तो हमें मैकेनिकल पावर दे रही है। पंखे की बात करें, पंखे की मोटर को हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, तो उसके बदले में हमें मैकेनिकल पावर मीन ब्लेड के जरिए हमें हवा देता है, तो एक मैकेनिकल एनर्जी है वो। तो मोटर का सिर्फ इतना काम होता है कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको हम देते हैं, तो हमें मैकेनिकल एनर्जी की शक्ल में हमें चाहे हवा है चाहे प्रेशर है वो हमें प्रोवाइड करती है। इसके आगे मेन पार्ट्स हैं स्टेटर, रोटर और वाइंडिंग। ये तीन पार्ट्स होते हैं मोटर। कोई भी मोटर होती है, किसी जगह पे इस्तेमाल, AC है, DC है, किसी जगह पे इस्तेमाल होती है मोटर, उसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं स्टेटर, रोटर और वाइंडिंग। स्टेटर का वो पार्ट होता है जो स्टैटिक होता है, जो साकिन होता है, इसको मोटर का आउटर पार्ट भी कहा जाता है। इसके अंदर वाइंडिंग होती है, वो फिक्स होती है और वो ज़्यादातर वो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, जिसकी वजह से उसके अंदर रोटर होता है, जो मैग्नेट बनता है वो रोटेट करता है। उसका अलग से पूरा एक सीक्वेंस चैप्टर है, उसकी यहाँ पर आज जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए मेन पार्ट्स हैं वो तीन होते हैं। स्टेटर जो स्टैटिक होता है और रोटर वो जो रोटेट करता है, जिसके अंदर फील्ड बनता है, और वो उसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसकी अपनी, और वो जब उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, तो सेम जैसे मैग्नेट का एक होता है असूल के से सेम पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, तो उस असूल के तहत ही मोटर रोटेट करती है, मोटर घूमती है। उसके बाद तीसरा पार्ट होता है वाइंडिंग। वाइंडिंग सबसे मोटर का सबसे अहम पार्ट होता है। कुछ मोटर के अंदर ये स्टेटर के अंदर होती है, कुछ मोटर के अंदर ये रोटर के अंदर होती है। तो इसकी दोनों टाइप्स की मोटर मार्केट के अंदर या किसी जगह भी इस्तेमाल होती हैं, हर जगह पे मिल जाती हैं, तो उसका अपने हिसाब से इनका इस्तेमाल किया। लेकिन वाइंडिंग हर मोटर में होती है, चाहे वो स्टेटर में हो चाहे वो रोटर में हो। तो वाइंडिंग का वो पार्ट है जिसको हम सप्लाई देते हैं। जब बारिश किसी भी मोटर को सप्लाई दी जाती है तो उस वाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है, उसकी वजह से उस वाइंडिंग के अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है फील्ड के अंदर, तो मोटर आपकी घूमना शुरू हो जाती है। तो ये मेन तीन पार्ट्स होते हैं मोटर के, स्टेटर, रोटर और वाइंडिंग। उससे पहले हमने पढ़ा कि इसकी इंट्रोडक्शन है कि डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कि ऐसी डिवाइस जो बिजली की तवानाई को मैकेनिकल पावर में चेंज करती है, उसको मोटर कहा जाता है। और मैं मिसाल दी आपको पंखे की हवा की और पानी के प्रेशर की। तीन मेन पार्ट्स हैं स्टेटर, रोटर और वाइंडिंग, ठीक है। तो ये इसके मेन, कोई भी मोटर उसके तीन पार्ट उसमें लाजमी होता है। अब हम आते हैं इनके एप्लीकेशन इन HVAC या हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन कंडीशनिंग के अंदर जो उसकी एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ ये मोटर इस्तेमाल की जाती है वाइडली, तो उसको इसके हम करेंगे। तो इसके मेन जो चार जगह इस पर मोटर इस्तेमाल होता है, कंप्रेसर मोटर, कंडेंसर मोटर, एवापोरेटर या ब्लोअर मोटर भी कहा जाता है, और स्विंग मोटर। ये चार मोटर आपके रेफ्रिजरेशन या कंडीशनिंग के अंदर इस्तेमाल होती हैं। कंप्रेसर मोटर की बात करें तो जो भी हमें कंप्रेसर नजर आता है रेफ्रिजरेटर का, AC का, AC प्लांट का, तो हमें बंद और सील हवा शक्ल नजर आती है कि कंप्रेसर ख़राब हो, कंप्रेसर चेंज करना है। तो इट्स सेल्फ में इस कंप्रेसर के अंदर एक मोटर होती है, वो मोटर ही कंप्रेसर के अंदर जो पंप होता है उसको ड्राइव देती है। अगर दूसरे टाइप्स हैं कंप्रेसर की भी, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर, वो आप दोबारा देख सकते हैं। तो एक्चुअली उसके अंदर मोटर होती है, जो मोटर होती है वो कंप्रेसर को ड्राइव देती है, उसके पंप को। पिस्टन है तो पिस्टन है, अगर ब्लेड है रोटरी ब्लेड तो रोटरी होते हैं, तो ब्लेड होते हैं, उनको ये ड्राइव देती है, उनको घुमाती है। तो असल काम वो मोटर कर, जो हम कंप्रेसर को सप्लाई देते हैं वो एक्चुअली हम मोटर को सप्लाई दे रहे होते हैं, उसके अंदर एक मोटर होती है।
तो कंप्रेसर के अंदर भी कहा जाए कंप्रेसर मोटर, बाद कंप्रेसर के अंदर सिर्फ मोटर फॉल्टी होती है, कंप्रेसर उसका ठीक होता है, और कुछ केसेस के अंदर मोटर ठीक होती है और कंप्रेसर उसका फॉल्टी होता है। लेकिन चूँकि हमारे कंप्रेसर टोटली सील्ड होता है तो हमें पूरा कंप्रेसर इसको चेंज करना पड़ता है। हाँ, जो सेमी सील्ड है, ओपन टाइप है, उनके अंदर ही हम सेपरेटली को चेंज कर सकते हैं, जो बड़े प्लांट्स के अंदर होता है। कंडेंसर मोटर अगर हम बात करें एयर कंडीशनिंग की आउटडोर यूनिट, तो आउटडोर यूनिट के अंदर जो पंखा लगा था वो कंडेंसर मोटर फैन होता है, ठीक है। तो उसकी जो उस फैन को मोटर चला रही होती है कंडेंसर फैन को, उसे कंडेंसर फैन मोटर का या कंडेंसर फैन मोटर कहा जाता है। तो वो उसका काम होता है कि कंडेंसर के ऊपर जो अंदर जो हीट है उसको वहाँ से डिजॉल्व करना, क्योंकि जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस कंप्रेसर से कंडेंसर के अंदर आती है तो उसको वहाँ से उसकी हीट रिमूव हो जाती है। तो वो उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं वो कंडेंसर के अंदर। तो जो एयर कूल्ड फोर्स्ड एयर कूल्ड कंडेंसर होते हैं उसके लिए हमें कंडेंसर फैन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। रेफ्रिजरेटर की बात करें तो आम रेफ्रिजरेटर के अंदर जो फ्रॉस्टेड रेफ्रिजरेटर है पाकिस्तान इंडिया में इस्तेमाल होता है, जो मिडल ईस्ट में इस्तेमाल होता है, उसके अंदर कंडेंसर के ऊपर कोई फ़ैन का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि वो होता है नेचुरल एयर कूल्ड टाइप कंडेंसर होता है। हमारे लिए पढ़ चुका कंडेंसर की टाइप हमने पढ़ा है, तो उसका में फ़ैन का इस्तेमाल नहीं। लेकिन जो आपकी नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर है तो उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। इसमें छोटा कंडेंसर होता है, वो आप देख सकते हैं पीछे फ़ैन लगा होता है। डीप फ्रीज़र के बात करें, डीप फ्रीज़र के कंडेंसर के ऊपर भी फ़ैन लगा होता है। तो ये सब चीज़ें आपकी जो कंडेंसर फैन मोटर के अंदर आती हैं। उसके बाद आपको ऑपरेटर ब्लोअर मोटर। ऑपरेटर ब्लोअर मोटर आपकी अगर हम बात करें कंडीशनिंग की तो विंडो एसी के अंदर एक ही मोटर इस्तेमाल होती है, वही ऑपरेटर ब्लोअर मोटर के लिए भी और कंडेंसर मोटर के लिए भी। दोनों के लिए विंडो एसी में एक ही मोटर का इस्तेमाल होता है। उसके एक एंड पे कंडेंसर फैन होता है, बैक साइड पे, और फ्रंट एंड पे उसका ब्लोअर होता है। एक मोटर दोनों को चला रही होती है। अगर हम बात करें स्प्लिट एसी की तो इसमें दो मोटर सेपरेट होती है, क्योंकि आउटडोर अलग है, इंडोर अलग होता है। आउटडोर के अंदर कंडेंसर मोटर होती है इसके, और इंडोर के अंदर ऑपरेटर या ब्लोअर मोटर उसको कहा जाता है। तो इंडोर के अंदर जो हमें ब्लोअर में नजर आता है उसकी एक मोटर लगी होती है साइड पे, वो आपकी होती है इंडोर या ब्लोअर मोटर। वो आपकी इंडोर ज़्यादा इस्तेमाल यही है, ज़्यादा लोग इसी से लोग आशना मतलब वाकिफ़ हैं इस टेक्नीशियन टाइप से। विंडो एसी से ज़्यादा स्प्लिट एसी से ज़्यादा स्मार्ट स्प्लिट एसी का आपके मार्केट में है। तो जो आपकी इंडोर के अंदर मोटर लगी, जो आपको इंडोर में आपको चलती है आपको हवा के लिए थ्रो करने के लिए, उसको ऑपरेटर मोटर या ब्लोअर मोटर के साथ उसके आगे ब्लोअर लगा होता है, जो कमरे की हवा को सक करता है, दूसरे जरिए से हवा को ठंडी करके दोबारा कमरे में थ्रो करता है। तो उसे कहा जाता है ऑपरेटर ब्लोअर मोटर। फिर जो स्विंग मोटर का इस्तेमाल इससे ब्लोअर मोटर का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर के अंदर भी होता है। आपकी जो नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर होती है, जिसके अंदर आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप जाएँ यूरोप अमेरिका में तो वही इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान इंडिया में बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर आपकी फ्रॉस्टेड रेफ्रिजरेटर, इसके अंदर पंखा नहीं लगा होता। लेकिन जो आपकी नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर जिसके अंदर नॉर्मल हालात में बर्फ़ नहीं जमती, वो रेफ्रिजरेटर कहा जाता है नो फ्रॉस्ट। आगे पढ़ेंगे उसका सर्किट भी है। तो वो जो रेफ्रिजरेटर होती है उसके अंदर पंखे का इस्तेमाल होता है, वो भी उसको भी ऑपरेटर या ब्लोअर मोटर उसको ऑपरेटर मोटर कहा जाता है। आप पंखा होता है, एक्सियल फैन होता है, तो वो आपका लगा होता है फ्रीज़र के अंदर, और वहाँ से ही वो ठंडी हवा जो ऑपरेटर की उसको पूरे फ्रीज़र में भी, और जो निचला कंपार्टमेंट है उसको भी ठंडी हवा पहुँचा, उसको हम टेम्परेचर फ्रिज का मेनटेन रखते हैं। उसके अंदर बर्फ़ उसकी बॉडी के ऊपर नहीं जमती, तो उसके अंदर कूलिंग के लिए इस ऑपरेटर मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके आगे फैन लगा होता है। स्विंग मोटर की बात करें तो स्विंग मोटर आपकी विंडो एसी स्प्लिट एसी दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। स्विंग मोटर से मुराद आपकी जो आपकी एयर स्विंग है, जो आपकी ब्लोअर आपको इंडोर की बात करें या स्प्लिट एसी की बात करें, उसका जो आपको कमरे में ठंडी हवा दे रहा है, उस हवा की डायरेक्शन चेंज करके उसको अप डाउन लेफ्ट राइट मूव देने के लिए उसकी आगे ग्रिल लगी होती है। उस ग्रिल की जो मूवमेंट है वो आप स्विंग मोटर से कंट्रोल करते हैं। छोटी सी मोटर है, इंडोर के एक साइड पर लगी होती है, तो वो उस कुछ में एक होती है, कुछ में दो होती हैं। एसी के साइज के हिसाब से होती हैं वो। किसी छोटे से एसी में एक से मोटर होती है, या अब एक मोटर बड़ी वाटर की लगा दें, या छोटे वाटर की दो मोटर दोनों साइड पर लगा दें। ये हर कंपनी के मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करता है, वो किस तरह की मोटर को इस्तेमाल करता है। तो ये आपकी मोटर जो स्विंग मोटर होती है, ये आपकी इंडोर की ग्रिल होती है। ये विंडो एसी की जो फ्रंट में जो ग्रिल होती है उनको अप डाउन और लेफ्ट राइट मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था जो हमारा टॉपिक, जिसका अंदर मैं आपको ये बताना था कि मोटर की डेफिनेशन, मेन पार्ट्स
और इसके जो एप्लीकेशन हैं कहाँ कहाँ पे होती हैं, थोड़ा तो मैं इसको रिकैप कर दूँ कि मोटर आपकी डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल। ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है इसको मोटर कहा जाता है। मेन पार्ट इसकी स्टेटर होता है, रोटर होता है, वाइंडिंग स्टेटर पार्ट्स का स्टेटर होता है, रोटर आपके अंदर जो रोटेट कर रहा होता है, और वाइंडिंग जो होती है वो स्टेटर में भी हो सकती है और रोटर में भी हो सकती है। हम सप्लाई देते हैं मोटर को, हम वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन की है कंप्रेसर मोटर के, जो कंप्रेसर के अंदर एक मोटर होती है, कंडेंसर मोटर होती है आपकी जो कंडेंसर फैन को चलाती है, चाहे वो स्प्लिट एसी है या विंडो एसी है। छोटी रेफ्रिजरेटर, नो फ्लॉस रेफ्रिजरेटर के अंदर, डिफ्यूज़र के अंदर, वाटर कूलर के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेटर ब्लोअर मोटर आपके इंडोर के अंदर होती है, विंडो एसी के में फ्रंट लगी होती है, और रेफ्रिजरेटर नो फ्लॉस के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्विंग मोटर आपकी एक कंडीशनिंग विंडो या स्प्लिट दोनों की जो ग्रिल को लेफ्ट राइट फ्रंट और अप डाउन मूवमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने जो क्वेश्चन हैं, आपके कमेंट्स हैं, उसको जरूर आप कमेंट्स बॉक्स में इसका शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।